तो देखो जी, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का टीजर आने ही वाला और इस चीज को खुद कंफर्म करा है टॉम हॉलैंड एज ए स्पाइडरमैन ने, जिससे उन्होंने आते ही अपनी वीडियो में अनाउंस करा है कि हाँ, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का एक्चुअली में टीजर आ रहा है और ये टीजर बहुत एपिक होने वाला है। जिसके साथ साथ इसी टीजर में हमने काफी सारे एक्शन सीन्स को भी ऐड करा है जो कि खुद मूवी से कनेक्टेड है। और टॉम हॉलैंड ने ये भी बोला है कि मार्वल ने अब डिसाइड करा है कि ये टीजर एक बार में ना आगे बल्कि ये 3 से 4 पार्ट्स में आएगा जो कि आपको एक्चुअली में पसंद आएगा। और ये चीज इसलिए की जा रही है क्योंकि हमने सोचा है कि ये टीजर एक्चुअली में आपको और लॉन्गर दिखाया जा सके, जिससे आप मूवी से और अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाए। तो देखो, ये वाली बात बहुत अच्छी है कि मार्वल ने अब डिसाइड कर लिया है कि ब्रांड न्यू डे का एक्चुअली में एक टीजर नहीं बल्कि उसके 3 से 4 पार्ट्स आएंगे जो कि आपको और अच्छी तरह से आएंगे। और ये चीज इसलिए की जा रही है क्योंकि एक्चुअली में ये मूवी बहुत लॉन्गर होने वाली है, मतलब और स्पाइडरमैन मूवी थोड़ी लॉन्गर होने वाली है। और इसी के साथ ये चीज इसलिए भी की जा रही होगी कि इस मूवी को इसलिए लॉन्गर रखा गया है कि इस मूवी के कुछ सीन्स को डूम से भी कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि स्पाइडरमैन मतलब टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन एक्चुअली में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बाद हमें डूम्सडे में दिखने वाले हैं जो कि एक्चुअली में एवेंजर्स के साथ आएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनकर्जेंस में इनका भी एक रोल हो, क्योंकि ये मैन यूनिवर्स अर्थ 616 से आते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें ट्रेलर के अंदर क्या क्या चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं। तो सबसे पहली चीज निकल कर आती है वेबिंग, जिससे हम सबको पता है कि टॉम हॉलैंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वेबिंग करता है एंड जब वो फिनिश हो जाती है तो फिर उन्हें दोबारा से रिफिल करना पड़ता है। ये चीज एक्चुअली में टॉम हॉलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ टॉम हॉलैंड को एक्चुअली में वीक कर देती है, जिससे ये चीज़ें आगे मार्वल कंटिन्यू नहीं करने वाला है। जिससे मार्वल ने डिसाइड करा है कि अब टॉम हॉलैंड को भी नेचुरल वेविंग दी जाएगी एज अ टोपी मैगवायर की तरह, और ये बहुत अच्छी बात है और इस चीज को हमें ट्रेलर में भी दिखाया जाएगा। तो इसके बाद अब बात करते हैं टॉम हॉलैंड के बेस्ट एक्शन सीन्स के बारे में। तो देखो, न्यू अपडेट ये निकल कर आ रही है जिससे बताया जा रहा है कि टॉम हॉलैंड के एक्शन सीन्स अब तक की जितनी मूवीज हैं या फिर जब तक इन्होंने कितनी भी मूवीज प्ले करी हैं उन सभी में ये एक्शन सीन्स या फिर जो उनके स्विंगिंग सीन्स है ये सबसे बेस्ट एंड आइकॉनिक होने वाले हैं। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि टॉम हॉलैंड के एक्शन सीन्स को देख रहे हैं या फिर क्रिएट कर रहे हैं डेलियन क्रिस्टन क्रिटोन, और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि सेंची के एक्शन सीन्स को क्रिएट करने वाला बंदा है। जिससे हम सबको पता है कि सेंची के जितने भी एक्शन सीन्स थे उन सभी को डेलियन क्रिस्टन क्रिटोन ने क्रिएट करा था और वो कितने एपिक एंड कितने अमेजिंग थे। तो सेम ऐसे ही हमें ब्रांड न्यू डे में भी दिखने वाले हैं। और तुम थोड़ा और इमेजिन भी कर सकते हो कि ये और एक्स्ट्रा जा सकते हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन का कैरेक्टर हम सबको पता है कि वो किस तरीके से स्विंग करता है एंड किस तरीके से अपने आप को एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है। तो देखो, अब कि मार्वल ने ब्रांड न्यू डे को लेकर एंड इसे प्रमोट करने तक लेकर सभी चीज़ों में अपना अलग माइंड का इस्तेमाल करा, और ये सब इसलिए किया है क्योंकि मार्वल ने स्टार्टिंग से लेकर अब तक ब्रांड न्यू डे को प्रमोट किया ही नहीं था, जिससे वो डूम्सडे को प्रमोट कर रहा था एंड डूम्सडे के हाइप क्रिएट कर रहा था। तो देखो, अब मार्वल ने टॉम हॉलैंड एंड फैंस का इस्तेमाल करते हुए ब्रांड न्यू डे को ऑलमोस्ट प्रमोट कर ही दिया है, जिससे टॉम हॉलैंड से ये भी बुलवा दिया है कि अब की जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की जो टीजर्स आने वाले हैं वो पार्ट्स में आएंगे और इस चीज को आपको प्रमोट करना है। जो चीज आपको पसंद आए उसे कट करके आप ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हो, जिससे आपको कोई भी कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। और टॉम हॉलैंड ने ये वाली बात बोलकर हर फैंस को अपनी ट्रेलर का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, जिससे जो चीज आपको पसंद आ रही है आप उसे सोशल मीडिया पर डाल सकते हो, क्लिक कर सकते हो, एक्चुअली में प्ले कर सकते हो। जो चीज आपको अच्छा लग रहा है वो चीज आप कर सकते हो और ये बहुत अच्छी बात है। तो इसके बाद आप थोड़ा सा डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे एक अपडेट ये भी निकल कर आ रही है कि ब्रांड न्यू डे में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज भी देख सकते हैं, चाहे वो ओरिजिनल डॉक्टर स्ट्रेंज हो या फिर उनका एक न्यू वेरिएंट हो। बट हाँ, ये चीज कंफर्म है कि हमें ब्रांड न्यू डे में स्पाइडरमैन के साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज भी दिखेंगे। तो देखो, मैं आपको यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि मूवी के अंदर हमें स्ट्रेंज दिख तो रहे हैं बट स्ट्रेंज टॉम हॉलैंड के साथ नहीं बल्कि उसकी अपोजिट साइड दिख नजर आएंगे एंड टॉम हॉलैंड की प्रॉब्लम्स को थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। और ये चीज सुनकर या फिर ये अपडेट देखकर ये पता चलता है कि ये ओरिजिनल डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बल्कि ये कोई और ही डॉक्टर स्ट्रेंज है। मतलब ये बोल सकते हो कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज का एक अलग ही वेरिएंट है। तो देखो, इसके बाद अब बात करते हैं ब्रांड न्यू डे की लीक्ड ट्रेलर के बारे में, जिससे याद करो कि कुछ टाइम पहले ब्रांड न्यू डे का एक लीक्ड ट्रेलर वायरल हुआ था, जिसे देखकर सभी ने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये ओरिजिनली ट्रेलर है। तो अभी इनसाइडर ने उसी चीज को देखते हुए यहाँ पर एक अपडेट पब्लिश करी है, जिससे इनसाइडर ने बोला है कि मार्वल पिछले वाले जो टीजर लीक्ड किया था उसमें से काफी सारे क्लिप्स इस वाले टीजर में ऐड पक्का करने वाला है। जैसे एज अ ट्रेलर तो नहीं डालने वाला है, मतलब जो पहले लीक्ड हुआ था जिससे जहाँ में कुछ ना कुछ मार्वल न्यू ट्रिक्स ऐड करेगा, न्यू सीन्स ऐड करेगा एंड काफ़ी सारी चीज़ें और भी ऐड करेगा। बट जो पिछली बार जो लीक्ड ट्रेलर हुआ था उसमें से भी काफ़ी सारे सीन्स इस वाले टीजर में भी होंगे। और देखो, जो अभी रिसेंटली में ब्रांड न्यू डे की तरफ से जो अपडेट्स आ रही हैं या फिर निकल कर आ रही हैं या फिर सोशल मीडिया पर उनकी अपडेट्स देख रहे हैं या इमेजेस देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये सारी की सीरीज स्पाइडरमैन से कनेक्टेड है।
तो ब्रांड न्यू डे अभी पूरी तरह से स्पाइडरमैन फोकस कर रहा है। मतलब जब ओरिजिनल टीजर आ जाएगा, मतलब मार्वल ऑफिशियल डाल देगा, तो उस टाइम पर हम और कैरेक्टर्स को देख सकते हैं। सैडी सिंह को देख सकते हैं, स्कॉर्पियन को देख सकते हैं एंड इलेक्ट्रो को देख सकते हैं, और भी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, उन सबको वॉच आउट कर सकते हैं। बट अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या फिर बोल रहा हूँ, उस टाइम पे स्पाइडरमैन के अलावा कोई भी कैरेक्टर अभी स्पॉट में नहीं आया है। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, जो कि टोपी मिकवार को देखते हुए ऐड की गई है, जिससे हम सबको पता है कि टोपी मिकवार को देखते हुए पहले यहाँ पर ऑर्गेनिक वे पे ऐड की गई है, फिर उसके बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है स्विंगिंग सीन्स। जैसे टोपी मिकवार एक्चुअली अपनी मूवीज में, मतलब टोपी मिकवार ने अब तक जितनी भी मूवीज प्ले करी हैं, जितने भी ऑन स्क्रीन नजर आए हैं, उन सभी में टोपी मिकवार या फिर उनके बॉडी डबल ने नेचुरली या फिर ऑन स्क्रीन रियल स्टंट किए थे या फिर रियल स्विंगिंग करी थी। तो यही सेम चीज़ है अब टॉम हॉलैंड भी करने वाले हैं ब्रांड न्यू डे में। और इस चीज़ को तुम खुद भी नोटिस कर सकते हो कि जब ब्रांड न्यू डे से टैंक वाला सीन लीक हुआ था या फिर पब्लिश किया गया था, उस चीज़ में भी हम एक्चुअली में टॉम हॉलैंड को देख सकते हैं, या फिर उनका बॉडी डबल हो या फिर खुद ही किया गया हो, वो सारी चीज़ें एक्चुअली में रियल दिखाई दे रही थी। जिसमें ढक्कन, टैंक का ढक्कन हटाया गया, फिर उसके बाद जंप की गई है, फिर साइड ऑन किया गया है, फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिली। मतलब हाँ, वो चीज़ ये थी, मतलब रियलिस्टिक तो नहीं थी, बट वो सारी चीज़ें मूवी के अंदर और क्लियर वे में फिनिश होके आएंगी, रियल में आएंगी, और कितना BFX ऐड होगा, एक्शन सीन्स ऐड होंगे, कुछ विलन भी ऐड होंगे, कुछ लाइटिंग या फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होंगी, वो और क्लासी लगेंगी। बट ये चीज़ अब फाइनली कन्फर्म है कि अब टॉम हॉलैंड भी टोपी मिकवार की तरह ही ओरिजिनल सीन्स शूट करने वाले हैं, चाहे वो अपनी बॉडी डबल का इस्तेमाल करें या किसी भी चीज़ का। बट ये चीज़ अब CGI के ऊपर बहुत कम ही यूज होने वाली है एज ए एक्शन सीन्स। तो इसके बाद अब बात करते हैं डेयरडेविल के बारे में। तो देखो डेयरडेविल को लेकर भी अपडेट निकल कर आ रही हैं, जो कि शायद आपने मिस कर दी होंगी, क्योंकि डेयरडेविल को लेकर काफ़ी सारी अपडेट्स आई थी जो कि किसी को भी अभी शायद याद भी नहीं है। बट अब मैं आपको बताता हूँ कि डेयरडेविल को लेकर क्या अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। जिससे डेयरडेविल में ब्रांड न्यू डे में दिखने वाला है टॉम हॉलैंड की हेल्प करते हुए एंड पनिशर को पिटाई करते हुए, और ये बहुत ज़्यादा क्रेजी एंड एक ब्रूटल फाइट होने वाली है, जो कि एक्चुअली में आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो देखो जब यहाँ पर पनिशर का नाम आ गया है, तो फाइनली पनिशर के बारे में बात कर लेते हैं। जिससे पनिशर का भी एक शो आने वाला है, जो कि ब्रांड न्यू डे थे जस्ट कुछ टाइम पहले आने वाला है, मतलब थोड़े दिन पहले आ ही जाएगा। और ये पनिशर वाला शो ब्रांड न्यू डे से कनेक्टेड है, और क्योंकि पनिशर वाले शो में हमें पीटर के साथ साथ एक्चुअली में डेयरडेविल भी दिखने वाला है, जिससे पीटर पनिशर वाले में शो में ही पनिशर तो फाइट करेगा, और ये सीन हमें दिखाया जाएगा पनिशर के एंड वाले सीन या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में, जिससे पनिशर को डायरेक्टली, मतलब पनिशर वाले शो को डायरेक्टली ब्रांड न्यू डे से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसके बाद अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपनी हैरी भाई के बारे में। तो देखो हैरी भाई को लेकर ज्यादा अपडेट्स तो नहीं आ रही, बट आज ये जरूर बताया जा रहा है कि हैरी भाई ब्रांड न्यू डे में आ रहे हैं, और ये उनकी वही मूवी होने वाली है जिससे वो अपनी स्मार्ट कैरेक्टर छोड़कर एंगर वर्जन में आएंगे। और वो इसलिए क्योंकि इस मूवी के अंदर उन्हें कुछ केमिकल दे दिया जाएगा या फिर उनके साथ कुछ रिएक्शन हो जाएगा, जिसके बाद वो अपने एंगर वर्जन में आएंगे। तो देखो ये वाली बात मुझे नहीं लगता कि कितनी सही है कितनी गलत है, हाँ, बट ये जरूर मुझे पता है कि हैरी भाई ब्रांड न्यू डे में आ रहे हैं। बट अब वो किसकी साइड आएंगे, अवेंजर्स की साइड से नजर आएंगे, मतलब पीटर की तरफ से नजर आएंगे या फिर पनिशर की तरफ से नजर आएंगे, अभी ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है। और अब इसके बाद पीटर के फ्रेंड्स के बारे में बात कर लेते हैं, नेड एमजे के बारे में। तो देखो नेड एमजे की तरफ से ये अपडेट्स निकल कर आ रही है कि पीटर ब्रांड न्यू डे में उनसे बात करने की कोशिश करेगा, बट जैसे ही वो बात करने जाएगा उसी टाइम पर या फिर उसी मूवमेंट के दौरान उन्हीं दोनों के ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, जिससे पीटर ये डिसाइड करेगा कि अब फाइनली मैं इनसे बात नहीं करूंगा, जिससे वो अपनी लाइफ में खुश रहेंगे एंड मैं उन्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा एंड दूर से नजर बनाऊंगा। और पीटर ये इसलिए कर रहा है क्योंकि पीटर की वजह से उन दोनों के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अब फाइनली पीटर स्ट्रीट लेवल का बैलेंस को टेक कर रहा है, और इसी वजह से उनको सबको पता है कि पीटर जिससे भी मिलेगा, जिससे ही कनेक्शन बनाएगा, लिटरली वो सभी लोग उन्हीं को पनिश करेंगे। और आपको क्या लगता है कि पीटर को ब्रांड न्यू डे में नेड एमजे से बात कर सारी चीजें क्लियर कर देनी चाहिए या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो यही थी सारी डिटेल अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अभी वीडियो खत्म होने वाली, और आपको हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर ले, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।